डियर स्टूडेंट्स, मैं वॉइस की 3 क्लासेस पढ़ा चुका हूँ। 2 क्लासेस मैंने डेमो रखी और तीसरी क्लास पेड रही, और चौथी और आगे की जितनी क्लासेस हैं 25 क्लासेस तक सब पेड रहेंगी। और चूँकि आप हमें इस बुरे टाइम में भी पैसे दे करके क्लासेस ले रहे हैं, तो हम आपके लिए और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, लेकिन ख़ास तौर से आपके लिए हम YouTube पर एक कंप्लीट टॉपिक प्रीपोजिशन का जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोग उस प्रीपोजिशन के टॉपिक को एंजॉय करना। उसमें आपको अगर कुछ अपनी पसंद की कोई सी प्रीपोजिशन पढ़नी हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हालांकि हम सब कुछ कवर कराएंगे। टारगेट रहेगा हमारा उसके अंदर 25 डेज़, यानी कि 25 जैसे इसमें होता है, बस वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ताकि वो स्टूडेंट्स बेचारे जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो जो ये वाला बैच पढ़ रहे हैं फिर वो प्रीपोजिशन की भी फीस दें तो थोड़ा भारी पड़ जाएगा उनके ऊपर। तो इसलिए एक प्रीपोजिशन का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच मैं YouTube पर अपलोड करने जा रहा हूँ। कल परसों तरसों कभी से भी हो सकता है ये। आप उसे शेयर करना, वीडियोस दूर दूर तक पहुँचाना, ताकि सभी ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते और अच्छे तरीके से ग्रामर को सीखना चाहते हैं वो एंजॉय कर सकें, और हमारी मेहनत जो हम करेंगे वो किसी के काम आ सके, कोई उसका लाभ उठा सके। उसे शेयर करना, कमेंट करना, आप उस पर लाइक करना, सब्सक्राइब करने को बोलना, जो भी हो, क्योंकि ये बातें हम भी बोलते हैं और इससे हमारा जो चैनल है वो ग्रो होता है। और ये एक टीचर के लिए एक फीलिंग होती है कि सामने कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। हालांकि हम 2 को भी पढ़ा सकते हैं, 100 को भी, लेकिन जो सच है वो बताएं। जितने ज़्यादा तादाद में ऑडियंस रहती है उस परफॉर्मर को, जैसे हम परफॉर्मर, उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है और उसकी परफॉर्मेंस में उतना ही ज़्यादा निखार आता है। तो जल्दी ही मैं प्रीपोजिशन की क्लास शुरू करूँगा। फिलहाल अपनी क्लास पे वापस आते हैं। ये हमारी वॉइस की 4थी क्लास है। कोई अगर आपके जानने में हो ऐसा जो क्लास परचेज करना चाहता है तो बताना चाहता हूँ, कल की और क्लास हमारी जो 5वीं रहेगी, क्योंकि मैं आज भी बी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अभी तक की क्लासेस आपने देखी 1 घंटे से ऊपर की गई हैं। कल तो बहुत बढ़िया क्लास रही, 1.25 घंटे की हो गई। तो वो जो टॉपिक हमारा जहाँ से शुरू हुआ और जब तक उसे अमली जामा ना पहना दिया जाए, उसे समाप्त ना कर दिया जाए, तब तक मज़ा नहीं आता। तो मैंने उसे अच्छे तरीके से समझाया। अब उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। और मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ, क्लास की लेंथ मैं डिसाइड करूँगा। आप तो क्लास का मटेरियल समझो बस क्या है, चाहे वो 1.5 घंटा हो, 1.25 घंटा, या 40 मिनट, या 30 मिनट, या 35 मिनट, वो मेरा डिसीजन है। तो बच्चों, अगर कोई आपकी क्लास में आपका जानने वाला कोई परचेस करना चाहता है तो कल इसकी लास्ट डेट रहेगी क्लास परचेस करने की। उसके बाद भी बच्चे करते हैं लेकिन मज़ा नहीं आता, फिर बस 5 क्लासेस तक कवर कर लेता है बच्चा, उसके बाद फिर चढ़ जाती है क्लासेस ज़्यादा। तो कल लास्ट डेट रहेगी, इसके बाद में इसके एडमिशन बंद कर दिए जाएंगे। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं 30-35 या 40-50 जो भी हैं, उन्हें हम ये 25 दिन बहुत मेहनत से, ईमानदारी से, और ऐसा मटेरियल कि जब आप पढ़ो तो आपको लगे ग्रामर कुछ सीखने को मिल रही है, वो हम पढ़ाने के लिए हमेशा तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 1, योर आइज, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन जल्दी ही किया जाएगा। आप बताइए, आंखें ऑपरेशन करेंगी या आंखों का ऑपरेशन किया जाएगा? बच्चों, ये 3rd फॉर्म है हमारी, या 2nd भी कह सकते हो आप, लेकिन 3rd फॉर्म कहो चूंकि हेल्पिंग वर्ब आने वाली है। इसके साथ मेन वर्ब की 1st फॉर्म आती है, इसके साथ भी मेन वर्ब की 1st फॉर्म आती है, और दोनों ही हमारे यूजलेस हैं, लेकिन हमारे ये दोनों काम के हैं। क्योंकि ये भी 3rd फॉर्म लेती है तो हो सकता है कि जोड़ा बन जाए, और बी भी 3rd फॉर्म लेती है, हो सकता है जोड़ा बन जाए। अब इन दोनों में से कौन सी आएगी, उसके लिए वही बात है हमारी। ये जो आंखें हैं हमारी या तुम्हारी जिसकी भी, ये डूवर हैं या ये रिसीवर हैं? डूवर नहीं है, ये तो ऑपरेशन इनके ऊपर होना है। और जब ऐसा होता है कि डूवर ना हो बल्कि रिसीवर हो, बल्कि डूवर कोई और होगा, इसमें डॉक्टर वगैरह होंगे, वो है ही नहीं, यहाँ पे अब्सेंट हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें सेंटेंस को लेके जाना पड़ता है पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस किससे बनेगा हमारा? विल बी। आंसर रहेगा दूसरा। तो तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन जल्दी ही किया जाएगा। यहाँ एक
और जानकारी की बात मैं आपको बता दूं, वो यह है कि ऑपरेटेड के बाद में ये जो ऑन है बच्चों, इसका कंपलसरी यूज होना होता है जब बात ऑपरेशन करने की चले। किसी मरीज का ऑपरेशन होना हो, मरीज के अंग का ऑपरेशन होना हो, कोई डॉक्टर ऑपरेशन करना चाहता तो ऑपरेट वर्ब के साथ ऑन का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑन नहीं है तो अधूरा सेंटेंस है। जो बातें आपके काम आएंगी, पेपर में पूछी जाती रहती हैं, वो सब बताना मेरी ड्यूटी है, तो इसका ध्यान रखना आप। लेकिन दूसरी बात, अगर बात आए आई एम ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, आई विल ऑपरेट दिस मशीन, तो उपकरण अगर चलाने हैं आपको तो ऑन नहीं आएगा फिर। लेकिन अगर ऑपरेशन करना है तो ऑन आएगा। नोट कर लेना इस चीज़ को। आंसर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दोज, इसकी हिंदी सुनो, वे लोग जो, इतने की हिंदी है ये, वे लोग जो मेहनत करते हैं, मस्ट बी का खेल चल रहा सारे का सारा। मैं बी को समझाए बिना, मैं बी को आपके दिमाग में बिठाए बिना पैसिव वॉइस नहीं पढ़ाऊंगा। मैं तब तक इसे नहीं छोड़ सकता जब तक आप अपने आप में ये कॉन्फिडेंट ना हो जाओ, ये कॉन्फिडेंस हासिल ना कर लो कि अब समझ गए कि बी है क्या चीज़, बी के होने से क्या फ़र्क पड़ता, और बी नहीं होगा तो क्या क्या गलत हो सकता है, ये जानकारी आप तक होनी चाहिए। तो बच्चों ये जो बी है, इसके हिसाब से तो हमारी ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है ना। अब ये दोनों आंसर आ जाते हैं हमारे। बी के बाद आईएनजी भी आती है, और वो थर्ड फॉर्म है। बी के बाद थर्ड फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म भी होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म भी तो है, तो थर्ड फॉर्म मानो उसे आप। तो ये भी आ सकता, वो भी बी के बाद में, लेकिन थोड़ा ज़रा समझदारी से काम लेंगे। और आप समझ जाइए कि ये आपका सब्जेक्ट है। और वे लोग जो मेहनत करते हैं, इनाम देना चाहिए, मतलब इन लोगों को जो है दूसरों को इनाम देना चाहिए, या इन्हीं लोगों को इनाम मिलना चाहिए। इनाम लेने वाले यही तो लोग होंगे जब ये मेहनत कर रहे हैं, तो वो इनाम इन्हें दिया जाना चाहिए। और जब ऐसा होता है ना, तो आप जानते हैं हमारा सेंटेंस पैसिव में जाता है। आंसर रहेगा रिवार्डेड। वो लोग जो मेहनत करते हैं उन्हें इनाम मिलना चाहिए, उन्हें इनाम दिया जाना चाहिए। आंसर लगाएंगे चौथा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दिस इंस्टीट्यूट वाज, तो फिर से वही कहानी बच्चों, जब बी है तो आप इसे तो काट दो। अब इसके बारे में समझो आप, थोड़ी यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी आपको। देख लो, दिखा देते हैं हम आपको। दिस इंस्टीट्यूट वाज ब्लैंक इन 2015। इसे छोड़ो आप, जरा ये चीज देखो आप। एक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है फाइंड, सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, थर्ड फॉर्म होती है फाउंड। लेकिन एक अपने आप में ही फर्स्ट फॉर्म होती है फाउंड, सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड, थर्ड फॉर्म होती है फाउंडेड। तो बच्चों आपको यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन उस कंफ्यूजन से निकलने का तरीका है हिंदी। हिंदी मीनिंग देखो आप, इसकी हिंदी होती है पाना और इसकी हिंदी होती है स्थापना करना। फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी, ये तो बात की बात है, ये तो ग्रामर बता देगी आपको। लेकिन अपने सेंटेंस को समझ करके कम से कम इतना तो डिसीजन आपको लेना होगा कि आपको फर्स्ट फॉर्म इसकी चाहिए, सेकंड फॉर्म चाहिए इसकी, या थर्ड फॉर्म चाहिए, या आपको फर्स्ट फॉर्म इसकी चाहिए, इसकी सेकंड फॉर्म चाहिए, या इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए। तो मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, दिस इंस्टीट्यूट वाज ब्लैंक इन 2015। कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई म्यूजियम हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई संस्था हो, WHO, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या जेनेवा, जो भी, मतलब ये बच्चों ये पाए नहीं जाते। पाना तो ये हो गया, मुझे वहाँ से एक सोने की अंगूठी मिली, इस पे जाएंगे। मैंने अपने इस दोस्त को इतने टाइम पहले पाया, ये रहेगा। मुझे खोई हुई अपनी कोई गाड़ी मिल गई, ये आएगा। तो ये पाना होता, मैंने ये मारकर बाजार में पाया, मैंने ये मारकर रास्ते में पाया, मुझे जो है वो वहाँ मिला, इस टाइप से। तो ये ऐसे करके है, लेकिन स्थापना के लिए ये आएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपसे
कि इस सेंटेंस में आपको ये वाले नहीं चाहिए बल्कि ये चाहिए। तो अब मुझे बताओ, ये फर्स्ट फॉर्म हो तो गलत क्योंकि बी को पसंद नहीं है, और मान लो अगर ये थर्ड फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो मान लो, तो फिर ये पाना है उसकी भी जरूरत नहीं है। स्थापना करना है तो फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, पाना है तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, जरूरत ही नहीं है इसकी, हमें यहाँ पे स्थापना करनी है। तो बच्चों स्थापना करने में फर्स्ट फॉर्म है ना, ये छोड़ दो आप इसे, ये डस थी और ये थर्ड फॉर्म है हमारी, सेकंड फॉर्म भी है और ये आईएनजी फॉर्म है, और आप जानते हैं बी के बाद दोनों आती हैं। तो भाई ये भी तैयार है, ये भी तैयार है, लेकिन इसे देखना जरा आप, ये जो इंस्टीट्यूट है ये खुद स्थापित हो गई होगी बच्चों, इसे किसी के द्वारा, ये सोच ले करो बस आप, जैसे किसी के द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा आंखों का, वो है ही नहीं डॉक्टर, तो पैसिव में था। ऐसे यहाँ पे भी एक सेंटेंस था, एक ये है हमारा, इंस्टीट्यूट हो म्यूजियम, ये स्थापित नहीं होते, इन्हें किया जाता है, यानी कि इसे पैसिव में लेके जाना है, और पैसिव में कब जाता तब थर्ड फॉर्म आती है। आंसर ये हो गया, ये खत्म हो गया। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना 2015 में की गई थी। जो हम सिखा रहे हैं ना आपको, ये कभी आप कहीं कहानी में पढ़ो, कहीं सेंटेंस लिखा हुआ मिल जाए, कोई टीवी में बोल रहा हो ऐसी बातें कोई, तो आप उसे नोट करना, कुछ गलत लगे इन्फॉर्म मी, रिपोर्ट भी, मुझे बताना क्या है उसके साथ में, ठीक है, मैं बताऊंगा फिर। 4 नंबर यू ब्लैंक, अब के ये खेल हो गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और भैया फर्स्ट फॉर्म है तो इसे काट दो, ये थर्ड फॉर्म लेता, और फर्स्ट फॉर्म है तो इसे भी काट दो, बी है ना, या तो आईएनजी लेगा या थर्ड फॉर्म, तो ये भी खत्म और ये भी खत्म। आप देख रहे हो अगर, तो मैंने अपनी इन 3 क्लासेस में आपको इतनी नॉलेज दे दी, भाई हेल्पिंग वर्ब दी हो तो मेन वर्ब आप आसानी से चुन सकते हो, उम्मीद है आपसे ऐसी, या मेन वर्ब दी हो तो आप हेल्पिंग वर्ब आसानी से चुन सकते हो। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कर लोगे, बी जरूर कर लोगे आप, लेकिन उसके अलावा और भी चीजें सीख चुके हो आप, जैसे कि ये, तो यू ब्लैंक स्टॉप, अच्छा इसे मत देखो, इसे देखो बस आप, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है। तो देखें, यू ब्लैंक स्टॉप स्मोकिंग, तुम्हें धूम्रपान रोक देना चाहिए, ये पैसिव था इसलिए गलत क्योंकि थर्ड फॉर्म नहीं है, ना आईएनजी है, ये भी गलत क्योंकि थर्ड फॉर्म चाहिए इसे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑट मिल रहा और ये मिल रहा, दोनों चाहिए होते लेकिन उसे टू चाहिए होता, ऑट कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना। अगर ये ऑट कहीं हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो, गलत है, पता कब सही होता है ये। अब चलो इसमें मॉडल में भी थोड़ा डिफरेंस बता दूं मैं आपको कि सर मान लो अगर ये होता तो सही है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब आप किसी को ऐसी सलाह देते हो कि उसकी सेहत अच्छी रहेगी अगर वो छोड़ देगा तो, या सेहत से संबंधित कोई सलाह है, शुड पे जाना, मस्ट पे मत जाना, और टू पे मत जाना, शुड पे जाना आप, तो आंसर लगाएंगे हम इसका शुड, इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आती हो गया हमारा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ही ब्लैंक नॉट इनवाइटेड, थर्ड फॉर्म है, और जब यहां थर्ड फॉर्म है बच्चों, और ये तो सबको दिख ही रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूं आपसे, क्या ये आ जाएगा इसके साथ, तो फर्स्ट फॉर्म आती है, अब इसके साथ थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन ये एक्टिव में होता, और आपको दिख ही रहा होगा ये यहां से भी, और पढ़ लो सेंटेंस को, उसे निमंत्रण नहीं दिया गया उसके दोस्तों के द्वारा, तो इसे इनवाइट नहीं किया गया इनके द्वारा, तो आप जानते हैं पैसिव में जाएगा सेंटेंस। अब ये भी है और ये भी है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहां आपको ये समझना पड़ेगा भाई, विल भी हो, शैल भी हो, मस्ट भी हो, अगर इनको निगेटिव में देना है तो नॉट यहां आता बीच में आता नॉट, यानी कि अगर उसे रखोगे आप तो ये लग जाए इस टाइम पे विल बी, ये गलत है इस टाइम, क्योंकि नॉट को कहां होना चाहिए था, यहां। अब ये तो मैं कर नहीं सकता, इसीलिए छोड़ दो आप उसे, हालांकि पैसिव तो है वो, लेकिन आप उसे छोड़ देंगे और ये ले लेंगे वाज, ये भी बी है वो भी बी है, दोनों आंसर बढ़िया थे, लेकिन नॉट परेशान कर देगा आपको, तो आंसर दूसरा लेंगे हम। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, मैंने एक तरीका बताया आपको, कितने मिनट की वीडियो है मुझे बताना, सर इतने मिनट पर क्वेश्चन नंबर ये वाला है समझा दो। कल अच्छा लगा, 2 बच्चों ने मैसेज करा कि सर इतने मिनट पे ये वाला जो है क्वेश्चन है मेरा, मैंने उसे ऑडियो में समझाया, उसका रेस्पॉन्स भी आया कि सर अब क्लियर हो गया। तो आप अपने पैसों का, मेरी नॉलेज का और मेरा खूब फायदा उठाओ, जितना उठाना है, मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे इससे।
ये आज हमारी इस टाइप की ग्रामर की लास्ट क्लास है। बी के बारे में जो और बातें हैं वो और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक मिनट। ये जो बी है हमारा, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बारे में आपको जो जानकारियाँ दी गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये बार बार मुझे ना बताना पड़े। आप क्लास परचेज कर चुके हैं और आपको अपने पैसों की, अपने माँ बाप की उम्मीदों की और मेरे द्वारा की जा रही मेहनत और बेहतरीन तरीके से जो समझाने का मेरा अंदाज़ है उसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए, इसलिए नज़रअंदाज नहीं करेंगे आप बिल्कुल भी। जो बी है हमारा बच्चों, ये बी जो है अंग्रेज़ी का एक महत्वपूर्ण शब्द है। इस बी के बिना पैसिव नहीं बन पाएगा। इस बी के बिना जो है हमारा वो कॉन्टीन्यूअस नहीं बन पाएगा और इस बी के बिना हमारा बिना काम वाला सेंटेंस नहीं बन पाएगा। ये तीनों बातें जो मैंने बोली हैं इसका दूसरा रूप और ले सकते हैं आप। वो ये है भाई, अगर आईएनजी है तो पीछे मेन वर्ब, पीछे जो हेल्पिंग वर्ब है वो ज़रूर बी की होगी, सिर्फ बी की। अगर आईएनजी है तो पीछे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो ज़रूर बी की ही होगी, अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो ठीक। और अगर ये थर्ड फॉर्म है तो पीछे बी भी हो सकता है और हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, इसमें दोनों हैं। बस फ़र्क आपको ऐसे करना कि भाई सब्जेक्ट अगर डूअर है तो इस थर्ड फॉर्म को फिर एक्टिव वॉइस में लेना पड़ेगा, तो हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, शुड हैव करना, बीन मत लगाना बी। लेकिन अगर आपको लगे यार ये जो सब्जेक्ट है ये तो रिसीवर है और थर्ड फॉर्म है, तो आप यहाँ हैज़, हैव, हैड नहीं बल्कि बी लेंगे। ये सारी बात आपको समझा दी गई हैं। इसी से संबंधित अब हमें कुछ प्रैक्टिस करनी है। 2-2, 5-5 क्वेश्चन लिख के मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ। कोई आपका डाउट हो इस किसी भी क्वेश्चन में, आज की क्लास हमारी सिर्फ प्रैक्टिस 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 की रहेगी। जो बातें ज़रूरी आएंगी मैं नोट करवा दूंगा, नोट कर लेना। तो आज की इस प्रैक्टिस का जो सेशन है हमारा वो इन 4 क्वेश्चन के साथ शुरू होगा। पहला, ही और ब्लैंक इन मुंबई, और दूसरा है हमारा ही और ब्लैंक किल्ड ए लॉयन, और तीसरा है हमारा ही और किल्ड और फुल स्टॉप, और चौथा है हमारा ही वुड बी इन द रूम, ही वुड बी सही था वो। तो आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। तरीका ये रहेगा, जैसे ही मैं क्वेश्चन लिख दूं आपके, तरीका है ये, आप वीडियो को पॉज करना, अपने आंसर लिखना, फिर मेरा समझाना देखना कि कितने सही कितने गलत। ऐसे ऐसे कम से कम आपको 4-5 बार लिखवाऊंगा। यही आज की क्लास है हमारी, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर होगा आपका। जैसे पहला है हैज़, आज इसमें नई चीज़ें भी आएंगी कुछ। दूसरा है डज, तीसरा है विल, चौथा है वाज। सोचो आप क्या आएगा इसमें। फिर दूसरा है हैज़, दूसरा है डज, तीसरा है विल, चौथा है वाज। फिर एक और है इसमें हैज़, फिर है डज, फिर है विल और फिर है वाज। और इसमें ऑप्शन है पहला स्लीप, सोना होता है, ये सुलाना नहीं होता, ध्यान रखना, सुलाना नहीं बोलना आपको, सोना, सो रहा, इस टाइप से। आप थोड़ा विचार करें इनके बारे में कि ये क्या आंसर चाहते हैं अपने लिए। वीडियो रोक करके अपना आंसर लगाओ। अब आपने आंसर लगा दिए होंगे। अब इधर देखो बोर्ड पे आप। तो भाई सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगनी है, फिर प्रीपोजिशन, और ये एक नाउन है। क्या इसमें कोई मेन वर्ब दी है आपको? नहीं दी ना। अब आप अगर ये लगाना चाहते हो तो इसकी कंडीशन समझ लो। अब आप इसे समझो अब सही से। अब इसका और विस्तार कर देते हैं।
कि भाई हैज़, हैव, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन क्या थर्ड फॉर्म के बिना भी इसका कोई अस्तित्व है? मत बोलो आप, है नहीं ऐसे करके। ही हैज़ ए कार, ही हैज़ ए हाउस, ही हैज़ ए लॉट ऑफ मनी, ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स। तो नई चीज़ जुड़ रही, नई चीज़ को समझ लो। हो सकता है कि जितनी क्लासेस हमने पढ़ाई 3, उसमें ये इम्पोर्टेंट क्लास जुड़ करके आपको और ज़्यादा मज़ा आ जाए, बात को समझेंगे सही से दोबारा से। ही हैज़ ए पेन, ही हैज़ ए कार। तो बच्चों जब भी कभी आपको लगे कि भाई हैज़ के बाद में कोई नाउन है रखे हुए, उसके पास एक कार है, वो एक कार रखता है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास जो है मार्कर है, मेरे पास कुर्सियां हैं, या उसके पास एक बंदूक थी, उसके पास एक चाकू था, उसके पास बहुत सारे दुश्मन थे, ये जितने भी मैंने बोले हैं बच्चों, ये रखने वाले, पजेशन वाले सेंटेंस हैं। और इसकी भी कहानी को आपको समझना होगा। इसकी कहानी को ये समझें आप कि जब भी कभी आपको लगे कि, पता होगा बहुत सारे बच्चों को कि हैज़, हैव और हैड के बाद में अगर थर्ड फॉर्म है तो बच्चों ये हेल्पिंग वर्ब है तीनों, और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये सेंटेंस है हमारा परफेक्ट का। ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा या ये पास्ट परफेक्ट, विल हैव कर दोगे तो फ्यूचर परफेक्ट। तो आप पहली कंडीशन तो ये समझें कि ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको कि हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के बाद थर्ड फॉर्म होती है तो ये परफेक्ट होता है। एक बात। दूसरी बात बहुत ज़रूरी है समझना आपके लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इतनी ज़रूरी कि आज की सारी क्लास इसी के ऊपर रहेगी। दूसरी बात, हैज़, हैव, हैड, अगर इसके बाद में कोई नाउन है, जैसे हैज़ ए कार, हैव ए पेन, had a gun, had a house, had a bike, have a beautiful wife, has a handsome husband, तो ये जितने भी मैंने बोले हैं नाउन, अब ये सेंटेंस परफेक्ट का नहीं बल्कि इंडेफिनिट का है। अब आप कहोगे सर इंडेफिनिट तो हमने पढ़े नहीं, ना आपने पढ़ा है, ना हमने टेंस पढ़ा, तो मैं बता देता हूँ। इंडेफिनिट मीन्स जिसमें डू डस होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मीन्स जिसमें डिड होता है, पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मीन जिसमें विल शैल होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब ये अगर हैज़ है तो आपसे मैं कहूं कि ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, तो यहां आप इसे कहो मेन वर्ब। और इसे जब खोलेंगे हम तो इसमें से निकल के आएगा डज और हैव। और इसमें पूछूं क्या है तो कहना डू, क्योंकि इसे जब खोलोगे तो निकल के आएगा डू प्लस हैव। और इसमें कहूँ क्या है, हेड में, तो बोलना इसमें है डिड प्लस हैव ये, और ये नाउन है। ये कब कर सकते हैं आप काम, ये जो हैव बाहर निकला हुआ है, डज, डू, हेड, जब नाउन हो। अगर यहाँ थर्ड फॉर्म है तो कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं है, बस ये हेल्पिंग वर्ब है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में छुपती है, हेल्पिंग वर्ब में थोड़ी छिप जाएगी। तो जब आपको लगे मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, हालांकि एकदम से बीच में आया कॉन्सेप्ट तो आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है ये, लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले सब कुछ छोड़ करके मैं इसी को समझाऊंगा। आप में से कुछ बच्चे अगर ऐसे हैं सर ये तो मैं पढ़ चुका हूं, प्लीज़ मेरे लिए आप 10 मिनट ज़रा बोर्ड पर ज़रूर देखें कि होने वाला क्या है। इसे भी करेंगे, अभी रुक जाओ, सबको रोक दिया मैंने, वजह है ना क्योंकि मुझे पता कहाँ से कहाँ क्लास आपकी बिखर सकती है, तो उसे समझना ज़रूरी है। तो सुने इधर अब आप बच्चों, ये जो हैज़ है हमारा, हैव है, हैड है, विल हैव है, शुड हैव, ये जो है हैव, हैव, हैड, ये किस किस जगह पर, किस किस रूप में, किस किस नाम से यूज़ होंगे, इसे समझ लो। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, जहां हो सकता है कि आप आदतन हैज़ बीन करो, लेकिन बीन नहीं होगा वहां पे, इज निकल सकता है वहां पे। तो इज कब आएगा, बीन कब लगेगा, उसे समझने के लिए आज ही इसे निपटा देते हैं, ठीक है। अब क्लास आपकी लंबी जाएगी क्योंकि ये जोड़ दिया मैंने इसके अंदर। सुने हम बच्चों, जब इनके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हुआ करे तो ये होते हैं परफेक्ट।
ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट, ये मॉडल परफेक्ट। शैल हैव होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट हमारा। तो हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, शुड हैव आप सभी जानते हैं। अभी पीछे कल ही मैंने समझाया था आपको। इनके बाद कौन सी फॉर्म आती है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर बात हमारी? कोई परेशानी तो नहीं है? सेंटेंस का नामकरण करना हो तो परफेक्ट बोलना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर? एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया इनके बारे में। दूसरा पॉइंट इनके बारे में अब ये है भाई, इसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं है बल्कि नाउन है। ये दूसरा पॉइंट आ रहा। तो हैज, हैव, हैड, विल हैव, शुड हैव इनके बाद नाउन है। तो आपके दिमाग में हो सकता किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो, सर ये तो बिना काम वाला हो गया, क्योंकि सर इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, मेन वर्ब खत्म हो गई, तो ये बिना काम वाला हो गया। और आपने कहा था बिना काम वाले में जरूर बी आता, तो सर बी लगा दूं ना? रुक जाओ, रुको अभी। ये जो हमारा एक काम है ना, जाना जिसके लिए होती है गो, आना जिसके लिए होती है कम, नाचना जिसके लिए होती है डांस, रोना जिसके लिए होती है क्राई, ऐसी हमारा एक काम है रखना जिसके लिए होती है हैव। इसकी सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, कैम कम, डांस्ड डांस्ड, क्राइड क्राइड और हैव और हैड। गो की चौथी फॉर्म होती है गोज, कम्स, डांसेज इसकी होती है हैज। गो की पांचवी फॉर्म होती है गोइंग, कमिंग, डांसिंग इसकी पांचवी फॉर्म होती है हैविंग। तो ज़रा तवज्जो दें ज़रा आप बोर्ड पे, बच्चों ज़रा ध्यान से। ये रखना जो है ना, ये एक काम है, इसे आप मेन वर्ब कहोगे। रखना जो है क्यों कहोगे? तरीका है ना, वह नाचता है, वह नाचता है काम है ना। तो सुनो, वह एक किताब रखता है, ये भी एक काम है रखना, पजेशन करना किसी को पर। तो पजेस करना अगर है कहीं पर इसके द्वारा तो वो मेन वर्ब है। यानी कि मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, अगर यहाँ थर्ड फॉर्म है तो ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, बस ये हेल्पिंग वर्ब है और ये परफेक्ट है। लेकिन अगर ये ना हो करके नाउन हो तो अब ये सब इंडेफिनिट हैं और ये सब मेन वर्ब हैं और इनके अंदर डज है, इसके अंदर डू है, इसके अंदर डिड है, सेकंड फॉर्म है ना ये, और डज इसके अंदर है, देखो ये। और विल हैव में ये जो विल है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा रुको, अब क्या विल के बाद में, शुड के बाद में फर्स्ट फॉर्म नहीं आती? तभी तो हैव आता। हेड नहीं मिलेगा आपको, हेड नहीं मिलेगा, हैज नहीं मिलेगा, हैविंग नहीं मिलेगा। किसके बाद? विल के बाद और शेल के बाद। कॉन्सेप्ट उलझा हुआ है, कॉन्सेप्ट वाकई में कुछ बच्चों के लिए सरदर्द करने वाला है, लेकिन ये मेरा तरीका है। मैं शुरू में क्लास को एकदम से उलझा करके बिल्कुल सीधा डोरे की तरह खोल दूंगा। अभी इसमें जो है जैसे मांझा लूटते हैं ना, कहीं से एकदम से इकट्ठा कर लेते हैं उसे, फिर बाद में उसका लच्छा बनाते हैं, ऐसे में कर रहा हूँ, पूरे तरीके से समझाऊंगा आपको। रुके रहो जरा अभी और मेरी बात को ध्यान दो आप जरा। मैं आपको पढ़ा रहा था बी, लेकिन बी के साथ साथ क्या मैंने आपको ये नहीं बताया? विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डज, डिड, शुड, अगर ये हमें दिखाई देते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें तो बी नहीं था लेकिन पढ़ाया। दूसरी बात, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, कुड हैव, मे हैव, मस्ट हैव या हैज, हैव, हैड, इनके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बी तो इसमें भी नहीं था लेकिन बताया, क्यों? जरूरत थी इसकी। ऐसे में ये बता रहा हूँ अब आपको कि हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव अगर अपने बाद में थर्ड फॉर्म ना रख करके नाउन रखें, उसके ऊपर अधिकार रखें, मेरा है, उसका है, मेरे पास इतना है, वो इतना रखता है, तो बच्चों ये इंडेफिनिट में कहना। और इंडेफिनिट है तो भाई डू निकलेगा, डज निकलेगा, डिड निकलेगा, विल निकलेगा, शैल निकलेगा, और जो बचा हुआ होगा वो हैव, वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। क्लियर? लेकिन फिर बोल दूं, ये कब होगा? जब रखना हो। अब जरा आओ जरा बोर्ड पे, मजा आएगा इसमें। अब आप देखो जरा इसे, वहां से हट गया अब ये नियम, अब यहां आ गया ये। मैं आपको बस दो ऑप्शन दूंगा, हैज और इज और विल और शुड, चार ऑप्शन हैं। सेंटेंस बोर्ड पे देखो आप, ही और ब्लैंक
एन इंजीनियर। आप अपने दिमाग से सोचना कि बात क्या चल रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा माय फेवरेट टॉपिक कह दो आप इसे। ही और ब्लैंक ऑनेस्ट, और ही और ब्लैंक ए फॉन, और ही और ब्लैंक ए बिग हाउस। बच्चों, चारों सेंटेंस में से किसी में भी मेन वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट आर्टिकल नाउन, सब्जेक्ट एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट आर्टिकल नाउन, सब्जेक्ट आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, किसी में भी मेन वर्ब नहीं है। और भाई मेन वर्ब नहीं है तो ये दोनों तो नाराज हैं, क्योंकि ये मॉडल हैं, इन्हें फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती, या बी दो या फर्स्ट फॉर्म, इन्हें काट दो। ये नहीं आ सकती किसी में भी, किसी कीमत पे नहीं आएंगी चारों में से। वजह है ना बच्चों, मॉडल का अस्तित्व तब है जब इनके लिए फर्स्ट फॉर्म हो या इनके लिए बी हो तो सोचेंगे, लेकिन अकेले नहीं आएंगी। ये विल भी खत्म, शुड भी खत्म, या तो ये ऐसा होता प्ले गो कुछ तो दोनों आ जाते, दोनों खत्म हो गए। ये दोनों खत्म नहीं होंगे। हालांकि आपके दिमाग में एक बात है, उसी को दूर करना, मुझे उसी के लिए क्लास चला रहा हूँ ये वाली, उसी के लिए रुका हुआ था मैं, वरना वो एक्सरसाइज कर रहा होता मैं, इसीलिए रुका हूँ। ये चारों बिना काम वाले हैं। अगर ये बात ना समझाऊं जो मैं समझा रहा हूं तो सबका आंसर ये आएगा, ये सबका आंसर, क्योंकि बिना काम वाले में बी आता, ये तो मुझे समझाना है आपको। हाँ वाकई में बिना काम वाले में बी आता, रखना काम है, उसे मत भूलना। आज की क्लास हमारी बी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह दो आप, क्योंकि बी का कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं मैं। यहाँ पे रुकेंगे। मेरे तरीके बच्चों थोड़े अलग रहते हैं, सरल भाषा है, कॉम्प्लिकेटेड वे है, तरीका मेरा जटिल है। यकीन मानो इसी से ही आजकल पेपर हो रहा है। वो अब तरीका नहीं रहा कि भाई थोड़ा बहुत सिखा दिया कि डू डज डिड कहाँ आएंगे और किसके अंदर क्या है, लेकिन मिल जाते हैं बच्चों को नंबर, पेपर आसान बनेगा, पेपर पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से बनता रहेगा तो आप कर लोगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वो उलझी हुई चीज़ें दे रहा बच्चों को, तो वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा ना, उलझन में से निकालना मेरा काम है। जब एक सेंटेंस हमारे सामने रखा हुआ है उसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, तो मैं यहाँ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, हाँ वाकई में हमने बताया था बिना काम वालों में बी आएगा, लेकिन थोड़ा रुक करके ये विचार ज़रूर करना कि यार कहीं अधिकार तो नहीं दिखाना, बस तो बी नहीं आएगा। फिर हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। ज़रा देखना बोर्ड पे, इसके बारे में 2 बार बोलूँगा मैं। वह एक इंजीनियर रखता है, उसके पास एक इंजीनियर है, ये बेहतर है, या ये खुद जो है खुद एक इंजीनियर है। यानी कि ये जो बात है इसी को टाइटल के रूप में दी जानी है ना, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये टीचर है। जब ऐसा है अधिकार नहीं है, ये तो खुद एक रूप धारण किए हुए है, बस यही समझ लो। जब किसी का रूप, उसकी क्वालिटी बतानी होती है उस सब्जेक्ट की, हैज़ है मत लगाना, बिना काम वाला इज आएगा। इसका आंसर इज हो जाएगा, वाज हो जाएगा, विल भी हो जाएगा, शुड भी हो जाएगा, हैज़ बीन मतलब बी में होगा, इसमें हैज़ हैव नहीं आएगा। ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव बताता है इसकी विशेषता, तो ये तो वैसे ही हिंदी में आएगा, वह ईमानदार है, और जब है तो इसमें भी क्या आएगा हमारा इज। तो हमारा वो फॉर्मूला कि बिना काम वाले सेंटेंस में इज एम आर आता, वो तो चल रहा हमारा सही, वाज वर विल भी शेल भी। लेकिन रुको, आप रटने वाली बातें होंगी तो इसमें भी इज आएगा, लेकिन तरीके से करना। अब मुझे बताओ, वह एक फ़ोन है, ये जो है ये एक फ़ोन है या ये एक फ़ोन रखता है? बच्चों इज खत्म, हैज़ आएगा, हैज़ आएगा, और ये इनडेफिनिट है, इसमें डज है, और खोलोगे तो हैव निकल आएगा बाहर को। अब बात थोड़ी परेशानी की ये है कि यहाँ तो टेंस नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, तो खोल नहीं सकता मैं, लेकिन इतना तो समझ रहा हो ना कि भाई अगर रखने का मतलब है तो बिना काम वाला लगेगा वो, लेकिन उसमें हैज़ हैव हैड आएगा, क्योंकि ये खुद काम बन के आएंगे वहाँ पे। ऐसे ये बताओ मुझे, वो एक बड़ा घर है, वो एक बड़ा घर है या उसके पास एक बड़ा घर है, ये आंसर रहेगा हमारा। तो बच्चों यहाँ अधिकार दिखाना ज़रूरी था, इज की ज़रूरत नहीं थी, हालांकि बिना काम वाला लग रहा था हमें, लेकिन नहीं होगा। दोबारा देखो इस सेंटेंस को, इट
ये इट जो है इसके लिए आया। अब ऐसा नहीं है कि यह एक फ़ोन रखता है, ये तो कोई वस्तु होगी, ये भी वस्तु है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए हैं, जैसे ये थे, जैसे ये थे। और जब हमारा जो आगे कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ये जब हमारे सब्जेक्ट के लिए हो कि वो खुद ही है, इज़ेमार आता, ख़त्म ख़त्म इज़ आएगा और इज़ आएगा। यह एक सुंदर घर है, यह एक फ़ोन है, शी हैज़ आएगा, उसके पास एक फ़ोन है, ऐसे करके। बिना काम वाला सेंटेंस है, ऑप्शन में विल भी है, शैल भी है, काट दो, नहीं आएंगे। बिना काम वाला है ना, डू डज डिड नहीं आएंगे, बिना काम वाला है। इज एम आर वाज वर विल बी शैल बी, ये तो मैं बता चुका हूँ, आएंगे ये, इसके तो बनता ज़रूर है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इज एम आर लगाने पर तुले हुए हो, वहाँ अधिकार दिखाना था आपको, तो रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। हैज़ भी आ सकता है, हैव भी, हैड भी। तो बच्चों हम कह सकते हैं ना कि बिना काम वाले सेंटेंस में बिना सोचे समझे, बिना ये सोचे समझे कि यार वो उसी के लिए विशेषता बताने वाला शब्द है, ये मतलब आपस में एक दूसरे की बात कर रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ वो ऐसा है, तो भाई इज एम आर वाज वर विल बी शैल बी। लेकिन यार ये अधिकार रखता है इसके ऊपर, अब रुक जाओ। हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। तैयार हैं आप? अब आगे की एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए आपकी क्लास में किसी को भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, मैं हूँ ना, मैं बताऊँगा आपको सारी बातें। मुझे अपनी परेशानियाँ तो बताओ। दो ही तरीके हैं बच्चों, या तो आपने जब मुझे चुना है, मेरे ऊपर भरोसा जताया है, लगता है कि सर हाँ ऐसे ही सक्सेस मिल पाएगी, यही चीज़ें हमें चाहिए सीखने के लिए, मुझसे पूछो। और इतना और कह रहा हूँ मैं, आपको लगता है सर मैं तो समझ रहा था आप इसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाओगे ये वाले, कि भाई ये कर लो ये कर लो, आएंगे वो भी, लेकिन सर कब को आएंगे वो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा आपसे, मेरी फीस वापस कर दो। आई कैन, मैं कर दूंगा, मुझे मैसेज कर देना आप, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। अब हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं, जरा देख लेना। पहले हम इसी की करेंगे, अब इज एम आर और वाज वर की। अब बी की बात जो है वो रुक के करेंगे, थोड़ी सी करने मुझे 20 क्वेश्चन आज की क्लास में, 20, 4 ये हैं, 16 और होंगे अभी, सब अलग है इसके अंदर। और मैंने कल भी बताया था, विदाउट प्रैक्टिस देयर इज नो फायदा, नो एडवांटेज, नो मीनिंग ऑफ क्लास, नो मीनिंग ऑफ लर्निंग। सीखने का क्लास का कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिस नहीं हो तो। प्रैक्टिस शुरू हो गई, देख लो बोर्ड पे आप, और आपको लगेगा यार अब सीख गया, पहले नहीं सीखा था। शी, ब्लैंक और ब्यूटीफुल, अपने आप सोचो कि किस टाइप का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन देता चल रहा हूं मैं, अपना आंसर लगा लेना आप। आंसर लगाते चलें जरा समझदारी से। जब क्लास लास्ट में होगी ना, सब चीजें एक साथ समझाऊंगा मैं आपको, रुक करके जो मैं समझाता हूँ वो बहुत जरूरी चीज होती है, उससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं लास्ट में बिल्कुल। और 20 क्वेश्चन के बाद क्लास खत्म हो जाएगी आपकी, जो देखना है बोर्ड पे देख लो। मेरा तरीका देखना आप, पुराने वाले क्वेश्चन भी आएंगे, ये अभी के हैं जो अभी पढ़ाया मैंने, इज आएगा या हैज, अपने आप से सोचना आपको। तो देखें जरा इधर, शी ब्लैंक ब्यूटीफुल, मुझे सिर्फ इतना बता दो ये ब्यूटीफुल के ऊपर अधिकार रखती है या ये ब्यूटीफुल है, बस। अधिकार नहीं है, बिना काम वाला सेंटेंस है, इसे खत्म करो, इसे खत्म करो, इसे खत्म कर दो, अधिकार नहीं था।
वो सुंदर थी, वो बदसूरत थी, वो लंबी थी, वो गट्टी थी, वो छोटी थी, वो मोटी थी। इज एम आर वाज वर, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन, बी आएगा, बी बिना काम वाला ना। शी ब्लैंक ए ब्यूटीफुल साड़ी, वो एक साड़ी है या वो एक सुंदर साड़ी रखती है, उसके पास एक सुंदर साड़ी है, इसे छोड़ दो आप। और ये तो वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। करती है होता, क्या करती है, वो एक सुंदर साड़ी करती है, कोई काम होता काम करती है, वो है ही नहीं यहाँ पे, छोड़ दो। नीचे आते हैं, शी ब्लैंक ए डॉक्टर। बच्चों इसमें जब मेन वर्ब नहीं है तो इसे काट दो ना, ये मॉडल नहीं आएंगे बिना मेन वर्ब के। और वह एक डॉक्टर करती थी, करना ये भी नहीं है, ये बच रहा और ये बच रहा। अब दो ऑप्शन आपके पास में, दोनों दिमाग में आ सकते हैं ना, कि भाई उसके पास एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर रखती थी, वह एक डॉक्टर रखती है। मुझे ना इससे बेहतर ये लग रहा कि वो डॉक्टर थी, वो डॉक्टर है, ये नहीं है। आंसर क्या लगाएंगे हम, वाज। गलत तो नहीं बोल रहा, ये बात चल रही है। फिर आते हैं, शी ब्लैंक ए पेंसिल। तो बच्चों ये एक पेंसिल है या इसके पास एक पेंसिल है, तो ये तो कट नहीं है हमारे दोनों। अब ये दोनों बच रहे हैं, लेकिन उसके पास एक पेंसिल है ये दिखाना, तो क्या लगा देंगे ये। मेरी जो ये 4 क्वेश्चन वाली क्लास थी ये इस बारे में थी, एक सेंटेंस दिया हुआ है, मेन वर्ब नहीं है, ये है क्लास हमारी जो चल रही है। तो क्या आप आंसर सिर्फ बी में लोगे? अगर ये नहीं पढ़ाता तो शायद आप बी में लेते, अब उम्मीद है अब नहीं लोगे आप बी में। अब आप आंसर हैज, हैव, हैड को भी संभाल सकते हो। बस अब मेरी क्लास पूरी हो गई, अब मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि और पढ़ाना है, बस यही मेरी क्लास थी अब तक की। लेकिन मैंने बताया था ना, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। 16 क्वेश्चन और हैं, तो इन 16 क्वेश्चन को आप मुझसे पहले सोल्व कर सको, क्योंकि आंसर मैं बाद में लगवाऊंगा, लिखूंगा फिर आंसर लगवाऊंगा, तो आप आंसर देना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके 16 के 16 आंसर अब वाले, इन्हें छोड़ दो, अब वाले करेक्ट होंगे। बस आपको ये काम करना जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखो, यही दिमाग लगाना आपको। भाई एक सेंटेंस है हमारा, चाहे एरर हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो या क्लोज टेस्ट हो या नो इम्प्रूवमेंट टाइप का हो, या किसी से बातचीत करते हुए हमें बोलना हो या कोई हमसे बोल रहा हो या कहीं हमने लिखा हुआ पढ़ लिया हो, तो सुने, अगर इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, ध्यान से सुन लेना, अगर इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, गोइंग, गो, प्ले, प्लेइंग, प्लेड, प्लेज, डांसिंग, स्लीप्स, नहीं है कोई मेन वर्ब, तो उम्मीद है या तो बी हो सकता, बी क्या हो सकता, बी। और बी में मैं इज़ेमार नहीं करा कुछ भी, इज़ेमार, वाज, वर, विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, और ये इसमें खुद मेन वर्ब होती हैं। जब कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं होती ना और इज़ेमार आ जाए तो ये मेन वर्ब होती, कोई पूछे तो बता देना। यानी कि इसमें जो है हमारा ये वाज, ये इसमें मेन वर्ब है। जब दूसरी मेन वर्ब नहीं होती तो बी मेन वर्ब होती है, ठीक है ना, कोई मेन वर्ब नहीं होती तो। और इसमें तो ये मेन वर्ब है, आपको पता है, इसमें डज है, हेल्पिंग वर्ब, ये भी मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब कहलाती है जब कोई दूसरी मेन वर्ब ना हो। तो बच्चों जब हमारे सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं हो तो बी आ सकती है, लेकिन सिर्फ बी नहीं, हैज भी आ सकता है, हैव भी आ सकता है, हैड भी। दोनों में फ़र्क ये होने के लिए होती है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो डॉक्टर है, वो ये है, वो है, तो बी पे जाते हैं। ये जो हैज़ है हमारा, ये कब आता है, रखता हो, भाई वो ये रखती है, उसके पास ये है, उसके पास, तो हैज़, हैव, हैड, क्लियर। तो एक कॉन्सेप्ट तो हमारे पास ये हुआ कि भाई अगर सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है तो 2 टाइप का आंसर हो सकते हैं, या तो बी में या हैज़, हैव, हैड में। फ़र्क, बी मीन्स होना, वो होगी खुद अपने आप में, सब्जेक्ट होगा जो भी होगा, डॉक्टर या ईमानदार, बेईमान, जो भी। लेकिन अगर कुछ रखता है तो हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। एक क्वेश्चन तो ये बनता है हमारा, इन दोनों में से आपको निकलना। और बिना काम वाले सेंटेंस में मॉडल पे ध्यान मत दो, सिर्फ मॉडल पे, लेकिन बी है तो ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन विल, शैल, कैन, कुड नहीं आएंगी, ये मेन वर्ब नहीं है तो क्यों आएंगी, लेकिन बी होगा तो फिर मुझसे मत कहना, फिर आएंगी, हैव होगा तो भी आएंगी। तो ध्यान दें, ये जो मैं बता रहा हूँ इससे आपके अगले 16 क्वेश्चंस सही होने हैं, तभी मज़ा आएगा क्लास का, तभी वसूल होंगे आपके पैसे और मेरी मेहनत, ठीक है। तो देखें, एक सेंटेंस है, एरर हो, फिल इन द ब्लैंक, कुछ भी,
बिना काम वाला है, बिना मेन वर्ब के। तो उम्मीद है इसमें दो टाइप का आंसर हो सकते हैं, सुन लो। इज एम आर वाज वर विल बी होना चाहिए, विल नहीं। विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, मस्ट बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये हो सकता है बी के रूप में, और इसमें होना होता। या फिर हो सकता है सर रखना, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। क्लियर? दूसरी बात, ये बिना मेन वर्ब वाले थे, यही सवाल दूंगा मैं आपको। इसमें मेन वर्ब है, अब ये तो मैं सिखा चुका हूं आपको। इसमें मेन वर्ब है, इसमें मेन वर्ब दी गई है, तो सुने, फर्स्ट फॉर्म है तो बी खत्म, कोई सा बी नहीं आएगा। डज फॉर्म है तो बी खत्म, क्योंकि डज है उसके अंदर। सेकंड फॉर्म है तो बी खत्म, डिड है उसके अंदर। लेकिन अगर आईएनजी और थर्ड फॉर्म है तो बी आ सकता। अब सिर्फ आईएनजी की बात करते हैं, तो भाई आईएनजी है सिर्फ तो बी आएगा, कुछ नहीं आएगा, बी आएगा। आईएनजी को बी जरूर चाहिए, आईएनजी को बी जरूर चाहिए, कोई सा भी हो तरीके से अपने बी आ जाएगा। लेकिन अगर थर्ड फॉर्म है तो दो आंसर, तो दो आंसर है फिर बी, जब हमें सब्जेक्ट डूवर ना दिखाई दे, बल्कि डूवर कोई और है जो है नहीं हमारे पास या बाद में रखा हुआ, तो भाई बी थर्ड फॉर्म बना देंगे। लेकिन यार सब्जेक्ट डूवर है हमारा, थर्ड फॉर्म बी है, तो हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव पे जाएंगे, क्योंकि पैसिव नहीं बनेगा फिर हमारा। और फर्स्ट फॉर्म है अगर, तो आप जानते हैं बी भी नहीं आएगा, हैज भी नहीं आएगा, हैव, फिर आएंगे विल, शैल, कैन, कुड, डू, डज, डिड, ये आएंगे। फिर कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूं, उसको मत भूल जाना, डूवर और रिसीवर को। आंसर दो, 16 के 16 सही चाहिए मुझे। आज मैंने कल भी आपके कमेंट देखे, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया आपको, आज भी देखूंगा। आप इस टेंशन में मत रहा करो कि मैं क्या कर रहा हूं, आप अपने आंसर छोड़ा करो। वहां पे एक लड़का है आप में से, रोजाना आंसर छोड़ता आपने, अच्छा लगता, नाम भी उसका मुझे ध्यान नहीं है, शर्मा करके कुछ है उसका नाम, बहुत बढ़िया, वो अच्छे तरीके चल रहा और ऐसे ही चलता रहेगा। उसके लिए प्रीपोजिशन की क्लास भी हम लगा रहे हैं, देखो क्या होता है। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? 50-60 होंगे। ये सब कामयाब क्यों नहीं होते हैं? सबके पढ़ने का दृष्टिकोण अलग होता। कोई बस इसलिए यार आगे होगी क्लास पढ़ लूँ, और एक इंतजार करता क्लास का, सर कब करोगे, सर प्लीज़ जल्दी क्लास अपलोड करो ना, मुझे देखनी है। ये जो होता है ये कभी नहीं रुकता, ये हमेशा कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचता है। तो हैं आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे, ऑफलाइन क्लास में भी हैं, कितने लग चुके हैं ऐसी, कितने लगने वाले हैं, लेकिन वो जिसे खुद की पढ़ाई की फिक्र होगी। ध्यान दें, 16 क्वेश्चन, और आपके कितने सही होंगे वो मुझे कमेंट में बताना। करना यह है आपको कि मैं जैसे ही लिखूं आप आंसर लगा के अपने नोट कर लेना, और जब मैं लगवाऊं आंसर तो मैच कर लेना, और मुझे बता देना क्या स्कोर था आपका। ये टेस्ट हो जाएगा हमारा। अब शुरू कर रहे हैं हम, तो ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, बस 16 देंगे 20 हो जाएंगे हमारे। तो भैया ही और ब्लैंक इज कॉल्डेड बिकॉज ही कैम लेट, क्योंकि वो देर से आया था। अब आपको सोचना भाई हमने तो अपना काम कर दिया, तो विल, शुड, सोच समझ के जरा सही से सब चीजों का ध्यान रख करके, पैसिव, एक्टिव, किसके बाद कौन सी फॉर्म, सबका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। वाज और हैज, आंसर लगाने शुरू कर दो अपने, मैं बाद में करवाऊंगा। दूसरा है फिर ही विल। एक काम करता हूं मैं, इसी में से लेना है आंसर, ठीक है। इसका आंसर जो है इसी में से ले लेना आप। फिर तीसरा देखो आप, मतलब जो इसमें से हो ले लेना, यहाँ लिख देना, इसमें कभी नीचे से ले लो आप। फिर अगला देखो, इसका आंसर लगाओ। इसके भी इनमें से लो, स्क्रीन रोक का आंसर लगा लेना, मैं आंसर समझा रहा हूँ।
ही ब्लैंक स्कोल्डेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऐसी करना जैसे मैं कर रहा हूं। तो बच्चों ये खत्म कर दो, क्योंकि मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। काट दो इसे भी काट दो, ये भी तो फर्स्ट फॉर्म लेगी अपने लिए, लेकिन ये थर्ड फॉर्म लेता है और ये भी थर्ड फॉर्म लेता, हालांकि ये आईएनजी भी लेता, तो आईएनजी छोड़ो, थर्ड फॉर्म तो लेता है, रोक लो उसे। अब ये थर्ड फॉर्म भी लेता, आईएनजी भी, वो थर्ड फॉर्म, दोनों है तैयार, लेकिन ये पैसिव बनाएगा, वो एक्टिव बनाएगा। अब आपको सोचना है, क्योंकि वो देर से आया, ये जो देर से आया है ये यहां है। अब जो देर से आया वो सब्जेक्ट है, जो देर से आया है उसने डांटा होगा या उसे डांटा गया होगा, पैसिव में बनेगा, क्योंकि ये काम इसके ऊपर होगा। उसे डांटा गया था क्योंकि वो देर से आया था, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ही ब्लैंक स्कोल्डेड हिज यंगर ब्रदर फॉर कमिंग लेट, इनमें से लेना, तो ये थर्ड फॉर्म है हमारी, तो इसे काट दो और इसे भी काट दो, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। लेकिन ये भी आंसर हो सकता है और ये भी, दोबारा से दिखा रहा हूं आपको क्योंकि नीचे नया क्वेश्चन है ना, इसलिए वो दोनों फिर भी कटने हैं। थर्ड फॉर्म इसमें भी आ सकती है, उसमें भी, लेकिन इसमें जाओगे तो पैसिव, उसमें जाओगे तो एक्टिव। अब ध्यान से देखो जरा आप, ये तो यंगर ब्रदर है बच्चों, ये इस मेन वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है। क्या यहां बाई लगा हुआ है, क्या नहीं है ना, यानी कि ये काम इसके ऊपर होना है। और सुनो, अगर बाई होता तो ये इसके दोबारा होता, तो ये पैसिव होता नीचे वाला तरीका, और ये बच्चों तरीका एक्टिव है, और एक्टिव है तो इसे काट दो, आंसर लगा देंगे ये। हिंदी सुन लो, वह अपने छोटे भाई, नहीं है इसमें भी, वह अपने छोटे भाई को डांट चुका है देर से आने के लिए, वो देर से आया था, कौन आया देर से, ये, इसने डांटा इसे, ये हो गया एक्टिव वॉइस। फिर अगले, शी विल बी, और बच्चों बी के बाद आईएनजी को रोकना होता और थर्ड फॉर्म को, ऐसे घूमना हो या ऐसे घूमना हो, तरीका करना पड़ेगा आपको। इसे काट दो क्योंकि फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, इसे काट दो, डस फॉर्म नहीं आती, दो आती है, या तो आईएनजी या थर्ड फॉर्म। अब ये भी है और ये भी है, तो मैं पूछ रहा हूँ, वह स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होगी, बाई तो नहीं है ना यहाँ पे, बाई होगा तो इसे पढ़ाते हैं ये, लेकिन ये पढ़ा रही होगी स्टूडेंट को, यानी कि एक्टिव वॉइस। और बच्चों एक्टिव वॉइस में ये रोकना होता है, ये थर्ड फॉर्म काटनी होती, आंसर रहेगा ये। पैसिव बनाना होता तो ये आता, लेकिन एक्टिव बनाना क्यों, क्योंकि ये काम कर रही है, ये डूवर है। तो वह छात्रों को पढ़ा रही होगी। फिर नीचे आते हैं, ही मैं ब्लैंक, इसके लिए यही ऑप्शन थे। तो बच्चों ये मॉडल है, इसमें बी तो नहीं है और इसके साथ सिंपल है बिल्कुल, फर्स्ट फॉर्म आती, ये आंसर है इसका। वह हमें पढ़ा सकता है, संभावना है, छुट्टी नहीं करेगा वो, हमें पढ़ा सकता, सिंपल बिल्कुल। मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म है, विल, शैल, कैन, कुड। बी होगा तो फिर दो फॉर्म होती है, आईएनजी और थर्ड फॉर्म, उनमें कौन सी आएगी, वो एक्टिव पैसिव देखना होता। खत्म होगा 4 क्वेश्चन, अपना स्कोर लास्ट में देखना कितना आएगा। एडजेक्टिव है ये, इसके भी आंसर सोच लो आप जरा सही से क्या आएंगे। तो इसमें है पहला हैव, दूसरा है मस्ट, तीसरा है भैया इसमें डू, और चौथा है शुड बी। अपने आप आंसर सोचो, मुझे नहीं पता। फिर अगला बोल रहा हूँ मैं, यू और ब्लैंक और ए कार। ऑप्शन पहला है हैव, दूसरा है डू, तीसरा है मस्ट, चौथा है मस्ट बी। आंसर लगा लेने चाहिए थे आपको। अब देखो जरा, यू ब्लैंक इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी कि इसके बारे में बता रहा है। तुम इंटेलिजेंट हो रखते नहीं हो, तुम इंटेलिजेंट हो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये तो हो हूं है ना, ये इज़मार वाजवर के लिए, विल बी, शेल बी, मे बी, मस्ट बी, शुड बी, बी के लिए होता है। इसे काट दो, इसे काट दो, इसे काट दो, ये तो तुम इंटेलिजेंट करते हो, ये हो गया, गलत है, ये है तुम्हें इंटेलिजेंट होना चाहिए। यानी कि जब कोई जॉब करने के लिए वो गया तो उसने कहा भाई इंटेलिजेंट हो, जॉब नहीं कर पाओगे, तुम्हें इंटेलिजेंट होना चाहिए, तब तुम्हें सिलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया। आपके दिमाग में होगा सर आर भी आ जाएगा। इसकी हिंदी सुन लो, तुम्हें इंटेलिजेंट होना चाहिए, ये होना होता,
ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर इस टाइम, क्योंकि जब कोई मेन वर्ब नहीं होती तो बी खुद मेन वर्ब होती है, ये ध्यान रखना आप। तो यू शुड बी इंटेलिजेंट या यू आर इंटेलिजेंट, यू वर इंटेलिजेंट, यू हैव बीन इंटेलिजेंट, यू मस्ट बी इंटेलिजेंट। बी में आ जाएंगे सारे आंसर क्योंकि होना है। यू ब्लैंक ए कार, तुम एक कार हो, तुम एक कार हो या रखते हो, तुम एक कार रखते हो। खत्म खत्म और खत्म आंसर ये। कितने क्वेश्चन होगा? 6, 10 और बाकी हैं। तो बिना काम वाले भी आप कर रहे हो, ये 2 बिना काम वाले थे। हालांकि इसमें ये हैज हैव मेन वर्ब बन जाती है, लेकिन वो जो होती है आना जाना वो नहीं मिलती इसमें। 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। तो राजन और जो है ये हमारा राजन ब्लैंक मिस्ड, मिस का मतलब याद करना भी होता है, ठीक है। तो याद करने की बात कर रहा है। राजन मिस्ड बाय हिज वाइफ, ये तो बहुत आसान कर दिया मैंने, लेकिन जो आते हैं वो तो देने पड़ेंगे ना आपको। विल, हैज और जो है हमारा डज और जो है विल बी। सोचो ज़रा इसके बारे में। फिर आगे है हमारा राजन और राजन मिस हिज वाइफ। फिर अगला है राजन और ब्लैंक मिस्ड हिज चिल्ड्रन। फिर अगला है द चेयर और हैज़ बीन और फुल स्टॉप। तो इसके आंसर लगा लेने आप। और ये रहा हमारा। अच्छा एक काम करो, इसका भी इनमें से लेना है आपको और इसका भी इनमें से लेना है। इसके दे रहा हूँ ऑप्शन में, यानी कि इन तीनों के आंसर इनमें से उठा लो जो भी लगे आपको। इसका दे रहा हूँ मैं। तो चेयर हैज़ बीन पेंट, अगला है पेंटेड, अगला है पेंट्स और अगला है पेंटिंग। जिसने डूवर रिसीवर समझ लिया वो काफ़ी कुछ कर सकता। और बी तो आप ध्यान दो सारी वीडियो पे, जो भी, इसे बार बार पढ़ लो आप, जितनी बार भी पढ़ी जाए। आगे की वीडियो बहुत आसान है, छोटी छोटी भी होंगी, वो 30 मिनट 35 मिनट की जो वॉइस की क्लासेस है, क्योंकि उसमें आपको मैं एक दिन में सब कुछ नहीं करा सकता ना, थोड़ा थोड़ा कराएंगे। ये क्लासेस लंबी हैं, इन्हें जितनी बार देखना है आप देख लो, इन्हें ज़्यादा देखना, वो इतनी मुश्किल नहीं आने वाली। ये बहुत बेहतरीन क्लासेस हैं हमारी नज़रों में। लगा लिया आपने आंसर? शुरू करते हैं। राजन ब्लैंक मिस्ड। बच्चों जब थर्ड फॉर्म है तो इसके लिए ये काट दो और इसके लिए ये काट दो, ऊपर वाले के लिए, यानी कि इसके लिए दोनों खत्म हो गए ये, क्योंकि बच्चों थर्ड फॉर्म में डस का क्या काम, विल का क्या काम, ऐसी करना आपको पेपर में। अब ये बचा और ये बचा, लेकिन दोनों में फ़र्क है। मैं दे ऐसे रहा हूँ कि एक आंसर आएगा, दो नहीं आएंगे ना, पेपर में एक ही मिलता। तो बच्चों ये लगाओगे तो क्या पैसिव बनेगा? ना, क्योंकि इसमें बी नहीं है। हैज़ बीन होगा तो बन जाएगा आंसर, लेकिन जो नहीं है उसे क्यों सोच रहे हो आप? इसे काट दो, क्योंकि ये पैसिव में बनना है। आंसर ये रहेगा ऊपर वाले का। राजन को उसकी पत्नी के दोबारा याद किया जाएगा, मिस करेगी उसे वो, ये आंसर है। आंसर चौथा हो गया हमारा, ठीक है, पहले का। तो पहले का आंसर कौन सा हो गया? चौथा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, राजन ब्लैंक मिस हिज वाइफ। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और बच्चों जब ये फर्स्ट फॉर्म है तो मैं तो कहूँगा इसके लिए ये भी काट दो और इसके लिए ये भी काट दो। अब ये भी आंसर हो सकता है, ये भी, दोनों आंसर हो सकते हैं, और आप दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। अब आप कहोगे सर डस तो अंदर जाएगा, बात सच है, लेकिन डू डज डिड जब बीच में कुछ ना हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव मीन्स नोट नहीं होना चाहिए, इंटरोगेटिव ना हो, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में डज बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन आप उसे नहीं जानते तो उसे छोड़ देते हैं। आंसर लगाएंगे ये वाला है, इसका विल हो गया, यानी कि ए आंसर। तो राजन अपनी पत्नी को मिस करेगा, डज लगा दोगे तो मिस करता तो है, लेकिन वो आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। तो मैं बता रहा हूँ डज भी लगा सकते हैं, विल भी, विल बेहतर है। इसकी टॉपिक को मत छेड़ना आप, ठीक है, ये बात की बात है, ये टेंस का है। फिर राजन ब्लैंक मिस्ड थर्ड फॉर्म है। अब इनमें से लेना तो इसे काट दो और इसे काट दो, क्योंकि थर्ड फॉर्म में तो ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, इन्हीं में से लेना था हम। अब बच्चों ये राजन जो है अपने बच्चों को, बाई थोड़ी है यहाँ पर,
और बच्चों जब ऑब्जेक्ट है बाई नहीं हो तो एक्टिव वॉइस होता है। राजन अपने बच्चों को मिस कर चुका है बहुत ज्यादा। तो बच्चों ये जो सेंटेंस है हमारा, ये एक्टिव वॉइस में जाना चाहता है, क्योंकि पैसिव का कोई उम्मीद नहीं है। कब होगी पैसिव की? अब पैसिव की है। अभी एक चीज और दिखाऊंगा मैं, पहले आंसर लगा लो। आंसर हो गया हैज, क्योंकि वो नहीं लगा सकता मैं, या तो वो आ सकता है या ये, वो पैसिव बनाएगा, ये एक्टिव में जाएगा। आंसर हो गया ये। और मान लो यहाँ ये होगा तो ये हटके क्या आएगा फिर? विल बी, वो ऊपर कर लिया हमने। अब मान लो अगर ये सेंटेंस ऐसा हो, दोनों आंसर हो सकते हैं इसके। राजन विल बी मिस्ड, राजन को याद किया जाएगा, बढ़िया, क्योंकि पता ही नहीं कौन ऑब्जेक्ट है कौन क्या है, कुछ पता नहीं ना। राजन तो दोनों काम कर सकता है, राजन को याद भी कर सकते हैं, राजन भी याद कर, ये दोनों आंसर वाला। और मुझसे पूछो, अगर मैंने बताया भी था जब ऑब्जेक्ट लापता हो तो पैसिव बेहतर है, किसी ना किसी में बताया होगा मैंने आपको। जब ऑब्जेक्ट नहीं मिल पाए तो आपको लगेगा यार ये किसे याद करेगा, तो इससे बढ़िया ये है कि इसे याद किया जाएगा, तो पैसिव कर देना। तो इसका आंसर इस टाइम विल बी बढ़िया, हिज चिल्ड्रन इस टाइम हैज बढ़िया, और बाई अब विल बी बढ़िया। नीचे आते हैं 10 नंबर पे, द चेयर हैज बीन ब्लैंक। बच्चों ये बीन है तो आईएनजी आ सकती है, और थर्ड फॉर्म इसे काट दो और इसे काट दो, तो थर्ड फॉर्म बची हमारे पास और आईएनजी बची। द चेयर हैज बीन ब्लैंक पेंटिंग। अब बताओ ये जो चेयर है, कुर्सी, ये पेंट करेगी किसी के ऊपर, कर रही है, या इसके ऊपर किया गया है? ये काम इसके ऊपर होगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा ये, क्योंकि ये पैसिव था। 6 सेंटेंस और बाकी हैं अभी, उन्हें भी देख लें आप जरा सही से। He blank in Goa for 5 months। ऑप्शन पहला हैज, ऑप्शन दूसरा इज, ऑप्शन चौथा शुड, तीसरा और अगला है हैज बीन। जरा सोच समझ के करना, सोच समझ कर सब चीज़ों को ध्यान रखना। फिर ही ब्लैंक ए ब्यूटीफुल हाउस इन गोवा। इसके आंसर भी इसमें से ले लेना आप, और इसका आंसर भी। फिर आते हैं नीचे, तो ही विल बी और ब्लैंक, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, बढ़िया सवाल है क्या। और ऑप्शन है इसमें इनवाइट, ऑप्शन है इनवाइट्स, ऑप्शन है इनवाइटिंग, ऑप्शन है इनवाइटेड। आप ना क्लास पे मटेरियल पे ध्यान दो, स्पेलिंग पे नहीं, वो तो आप जानती हो कितनी बार लिखवा दी मैंने। इससे ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं कम टाइम में, इसलिए जल्दी जल्दी करता हूँ मैं। और अगला है ही विल, इसका आंसर भी इसमें से लें आप और इसका भी। फिर आते हैं हम 15 नंबर पे, तो यू शुड बी, इसका आंसर कौन देगा? इसका भी तो आप ही दोगे, सोच समझ के ज़रा। तो यू शुड बी प्ले, दूसरा है प्लेज, तीसरा है गो, यू प्ले प्लेज गो, और अगला है हमारे पास एक्टिव। 15वां सेंटेंस अगर आपने करा, बड़ी खुशी होगी मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये नया है, लेकिन आप कर सकते हो अपने ग्रामर का इस्तेमाल करके। कर लिया होगा आपने, ऊपर आओ। तो ही ब्लैंक इन गोवा, प्रीपोजिशन नाउन, प्रीपोजिशन न्यूमरल एडजेक्टिव और नाउन, और ये सब्जेक्ट, कोई मेन वर्ब नहीं है। अब आप मुझे बताओ, वह गोवा में रखता है, क्या रखता कुछ है यहाँ पे? 5 महीने रखता गोवा में? कुछ नहीं रखता, बस गोवा में है, मतलब वो 5 महीनों से गोवा में है। और बच्चों जब रखता नहीं है तो इसे काट दो, और जब कोई मेन वर्ब नहीं है तो इसे काट दो, लेकिन ये भी बी है हमारा।
और ये भी बी है। और जब कोई कहीं पर होता है, कैसा है, क्या है, तो कौन है, कैसा है, कहाँ है, इसके लिए इज़मार वाजवर चाहिए होता है। लेकिन एक फ़र्क है यहाँ पर, ये ध्यान रखना आप, 4 प्लस समय होता है ना बच्चों, तो बी का रूप ना हैज़ बीन, हैव बीन वाला लिया करो। बस ये है, ये ग्रामर के टेंस का टॉपिक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसकी वजह से 4 प्लस समय इसे छोड़ देंगे, ये आंसर है। वह 5 महीने से गोवा में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ही ब्लैंक ए ब्यूटीफुल हाउस इन गोवा। तो वह एक सुंदर घर है गोवा में, या उसके पास एक सुंदर घर है, मतलब यही तो है, वह एक सुंदर घर रखता है गोवा में। और जब रखता है तो सब खत्म कर दो, बस आंसर क्या आएगा हमारा, हैज़। उसके पास एक सुंदर घर है गोवा में, अधिकार है इसके ऊपर, तो ये याद है यहाँ पे। फिर नीचे आते हैं ही विल बी। तो बच्चों जब बी है तो थर्ड फॉर्म ले सकते हैं या आईएनजी ले सकते हैं। इसे काट दो, इसे काट दो, ये भी हो सकता है, ये भी मैंने बताया था अभी पीछे। भाई उसे इनवाइट करेगा, एक तो ये हो गया, या वो इनवाइट करेगा, तो दो बातें हैं। इसे इनवाइट किया जाएगा, ये बढ़िया है क्योंकि पता नहीं कौन करेगा, लेकिन ये किसे करेगा उसका पता होना बहुत ज़रूरी था। मतलब मेरे कहने का बच्चों ये है, जब हमारे पास एक सेंटेंस ऐसा है कि उसमें दोनों काम हो सकते हैं, भाई ये इनवाइट भी कर सकता है और इसे इनवाइट भी किया जा सकता है, ये पढ़ा भी सकता है, इसे पढ़ाया भी जा सकता है, ये सज़ा दे भी सकता है, इसे सज़ा दी भी जा सकती है। तो ऐसे केस में जब ऑब्जेक्ट नहीं मिले पैसिव लिया करो, ये बता रहा था मैं हल्का सा। जब ऑप्शन में है तो ये ले लो, इसे छोड़ दो आप। फिर आते हैं नीचे ही विल। अब ये अस, तो विल के बाद तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, बहुत आसान था, ये आंसर इसका इनवाइट। फिर नीचे आओ आप 16 नंबर, 15 नंबर बहुत बढ़िया, यू शुड बी। मुझे इतना बताओ, बी के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, काट दो, काट दो। क्या बी के साथ डस फॉर्म खत्म हो गया? अब आप कहोगे सर आईएनजी तो है ही नहीं, तो क्या करूं मैं? सर थर्ड फॉर्म नहीं तो कोई बात, एडजेक्टिव है ना ये। और एडजेक्टिव कैसा? जैसे यू आर इंटेलिजेंट, तो ऐसी यू शुड बी एक्टिव, तुम्हें एक्टिव होना चाहिए, ये उसके होने के लिए आ रहा, मेन वर्ब ये बन गई हमारी। तो बच्चों ये जो बी होते हैं ना, इसके बाद में मेन वर्ब की या तो थर्ड फॉर्म मेन वर्ब या आईएनजी फॉर्म, वरना मत लगाओ मेन वर्ब, एडजेक्टिव लगा दो आप, ये भी तरीका है हमारे पास। सोल्व अ क्वेश्चन और हमारी क्लास जो है आज की वो पूरी हो जाएगी। इसका आंसर बताने हैं आपको। तो ही में बी कॉल, कॉल्स, कॉल्ड, कॉलिंग। तो इसके बारे में दो बातें हैं, या तो थर्ड फॉर्म आएगी तो इसे बुलाया जाएगा, या आईएनजी आएगी तो ये बुलाएगा। तो ये दोनों तो काट, तो ये दोनों बचा है। अभी बताया था मैंने, ये बुला भी सकता है, इसे भी बुलाया जा सकता है, ये इनवाइट भी कर सकता है, इसे इनवाइट भी। तो ऐसे केस में ये ले लेते हैं। आंसर कौन सा हो गया हमारा? कॉल्ड। और एक बात ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट तो ये आएगा, और बाई होगा तो पक्का ये आएगा फिर। लेकिन अभी ये आंसर बढ़िया, और अगर ये नहीं हो तो फिर ये ले लेंगे, ठीक है ना। अब अगर मान लो ये नहीं हो तो क्या क्या हो सकता है इसमें, वो देख लो आप। देख लो बच्चों, ही में बी स्लीपिंग। अब आप कहोगे सर इसमें स्लेप्ट, ये इसी के लिए बढ़िया, वो सो रहा होगा, ये काम किसी के ऊपर नहीं होता, ये सब्जेक्ट खुद करता। जैसे मैंने केला खाया तो मैंने काम केले के ऊपर कर लिया, केला खा गया मैंने मोबाइल खरीदा, मोबाइल को मैंने खरीद लिया, मैंने मोबाइल पर काम करा। लेकिन मैं सोया, मैं नाचा, मैं नहाया, ये किसी के ऊपर नहीं होते, तो ये एक्टिव में बनते हैं। इनके बारे में अभी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बताऊंगा कि किन मेन वर्ब का बनता, किन का नहीं बनता, तो ये एक्टिव रहेगा। ही में बी स्लीपिंग, ही में बी पनिश्ड, ये बढ़िया क्योंकि इसे सजा दी जाएगी, किसी के द्वारा वो है नहीं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, ही में बी ऑनेस्ट, क्या एडजेक्टिव नहीं हो सकता? वो ईमानदार हो सकता है। ही में बी ए डॉक्टर, ये भी सही है, वो एक डॉक्टर हो सकता है, ईमानदार हो सकता है, सो रहा होगा, और ये सज़ा दी जा सकती है। जितनी क्लासेस मैंने आपको अब तक पढ़ाई हैं उसका एक छोटा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ आपको, ब्रीफली संक्षिप्त रूप में सुने। बी है, कुछ मत सोचना, बस दो मेन वर्ब आ सकती हैं, या तो थर्ड फॉर्म या आईएनजी, और फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म डज नहीं आएगी, या फिर एडजेक्टिव आ सकता है, जैसे एक्टिव आ गया था, ऑनेस्ट आ गया था, या कोई उसका बताने के लिए डॉक्टर है क्या, इस टाइप से
यानी कि बिना काम वाला बन सकता। और अगर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है तो हम बी के बारे में नहीं सोच सकते, फिर हम विल, शेल, कैन, कुड पे जाएंगे जो नॉर्मल मॉडल होती है, या डू, डज, डिड पे। और अगर हमारे पास थर्ड फॉर्म है तो दो आंसर हैं, या तो बी, मतलब दो में से एक, या तो बी वो आपका काम है पैसिव बनाना, तो बी थर्ड फॉर्म का जोड़ा बनाना, और एक्टिव बनाना है थर्ड फॉर्म है तो बी नहीं, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, इसे पकड़ेंगे आप। और जब आपको लगे यार अधिकार जैसा कुछ है तो इज़मार भी छोड़ना पड़ेगा, हैज, हैव, हैड पे जाएंगे। सारी बातें आपको समझा दी गई हैं। कल पूरे 12:10 पे आपका एक टेस्ट होगा 20 नंबर का, और उसमें क्या आएगा, जो अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ पता नहीं किस तरीके से पूछ लूँ, होंगे आपके पास में 20 क्वेश्चंस आपको सोल्व करके मुझे देने होंगे, फिर डिसीजन लेंगे हम कि अब हमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस खोलना है या अभी बी पे काम करना है। तो कल जब आपका टेस्ट हो उससे पहले ही ये 4 घंटे की जो क्लासेस हैं आपकी, 1-1 घंटे की, इन्हें आप अच्छे तरीके से वॉच कर लें और तैयार रहें। कल का टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और आपकी क्लासेस आगे की आसान बनाने के लिए, और आपको ऐसा लगवाने के लिए कि अब आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। मेरे अंदर कोई कमी होगी तो मैं भी दूर करूंगा। बाकी बात आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारो टेस्ट। थैंक यू।